गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। हम लोग इस क्लास में अंग्रेजी पढ़ने के सभी नियमों को बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारा पहला नियम है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को सन और जन दोनों पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि सन कब पढ़ेंगे और जन कब पढ़ेंगे, तो इसका बिल्कुल आसान सा जवाब है। अगर आपको SION से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे हम लोग सन। अगर आपको SION से पहले कोई स्वर यानी वॉवेल लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे जन। यहाँ पे देखिए आई है जो कि स्वर है तो उसे पढ़ेंगे जन, और यहाँ पे एन जो कि हमारा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो उसे पढ़ेंगे शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SUS सस, PEN पेन, SION शन, सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है त्यागपत्र, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सस्पेंशन। यानी यहाँ पे SION से पहले एन था तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं DI, इसे पढ़ेंगे डाई। MEN मेन, SION शन, इसे क्या पढ़ेंगे? शन। और आखिरी में लिखा है AL को पढ़ेंगे अल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? डाइमेंशनल, डाइमेंशनल, डाइमेंशनल। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है SION, इसे पढ़ेंगे जन। क्या पढ़ेंगे? जन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है पुनर्अभ्यास। तो हमारी चारों मीनिंग क्या बनी? सस्पेंशन, डायमेंशन, डिसीजन, रिवीजन। यानी हमें SION को सन भी पढ़ना है और जन भी पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CK लिखा मिले तो हम लोग CK को क्या पढ़ते हैं? का। यानी आपको CK लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? का। जैसे PICK पिक, क्योंकि यहाँ पे CK लिखा है उसे क्या पढ़ना है? का। तो मीनिंग बनी पिक, पिक। पिक का मतलब होता है चुनना, तो पूरी मीनिंग पिक। PA पे, NI नी, CK इसे पढ़ना है का, तो मीनिंग बनी पैनिक, पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबराना, तो पूरी मीनिंग पैनिक। TITCK इसे पढ़ेंगे का, और आखिरी में ET टिकट, टिकट। टिकट का मतलब टिकट ही होता है। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ST लिखा है, ST को पढ़ते हैं स्टा, तो मीनिंग बनी स्टिक, स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। तो चारों मीनिंग क्या बनी? पिक, पैनिक, टिकट, स्टिक। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले, क्या लिखा मिले? ED, तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। जैसे TALK इसे पढ़ेंगे टॉक, यहाँ पे L हमारा साइलेंट रहेगा, और आखिरी में लिखा है ED, तो इसे क्या पढ़ना है? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? टॉक्ड, टॉक्ड। टॉक्ड का मतलब होता है बातचीत की, तो पूरी मीनिंग टॉक्ड। WALK वॉक, यहाँ पे जो हमारा L है वो भी साइलेंट रहेगा, इसका भी उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी वॉकड, वॉकड। वॉकड का मतलब टहला। यहाँ पे इस मीनिंग के बीच में लिखा है UGH, और आपको पता है कि UGH को हम लोग क्या पढ़ते हैं? फा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? लाफ, ED डा, लाफ्ड, लाफ्ड। लाफ्ड का मतलब हंसा, तो पूरी मीनिंग लाफ्ड। PANICK पैनिक, और आखिरी में ED पैनिक्ड, पैनिक्ड। पैनिक्ड का मतलब घबराया हुआ, तो चारों मीनिंग क्या बनी? टॉक्ड, वॉकड, लाफ्ड, पैनिक्ड। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि हम लोग CON को कन और कौन दोनों पढ़ते हैं। CON कन, एन दो बार है, पढ़ेंगे एक बार, तो पूरी मीनिंग कनेक्ट, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON कन, FORM फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है निश्चित। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा CON लिखा है इसे पढ़ेंगे कौन। क्या पढ़ेंगे? कौन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ, तो पूरी मीनिंग कॉन्फिडेंट। CON कॉन, FLICT फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, तो चारों मीनिंग क्या बनी? कनेक्ट, कन्फर्म, कॉन्फिडेंट, कॉन्फ्लिक्ट। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि हम लोग COM को कम और कॉम दोनों पढ़ते हैं, यानी पिछला जैसा ही नियम है।
यहाँ पे लिखा है COM, इसे हम लोग पढ़ेंगे कम, तो मीनिंग बनी कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। COM कम, PANY पनी, कंपनी, कंपनी। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो COM लिखा है उसे पढ़ेंगे कॉम, तो मीनिंग बनी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या पूरक। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM कॉम, यहाँ पे M हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे 1 बार, तो मीनिंग क्या बनी कॉमर्स, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, तो चारों मीनिंग क्या बनी कंप्लीट, कंपनी, कॉम्प्लीमेंट, कॉमर्स। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम ये है कि हम लोग कभी कभार OU का उच्चारण नहीं करते, यानी कई ऐसी मीनिंग होती हैं जहां हमें OU का उच्चारण नहीं करना होता, यानी OU हमारा साइलेंट होता है। जैसे COUR, यहाँ पे हमें OU का उच्चारण नहीं करना। और आखिरी में लिखा है RAGE, इसे पढ़ेंगे रिज, तो पूरी मीनिंग क्या बनी करेज, करेज। करेज का मतलब होता है साहस। COUPLE कपल, कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे जो OU है उसका उच्चारण हमें नहीं करना, तो पूरी मीनिंग कपल। DOUBLE डबल, डबल। डबल का मतलब होता है दो। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TROU ट्रा, BLE बल, ट्रबल, ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, तो चारों मीनिंग क्या बनी करेज, कपल, डबल, ट्रबल। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में GUE लिखा मिले तो हम लोग GUE को गा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं गा। जैसे MONO मोनो, LO लो। अब यहाँ पे GUE लिखा है तो इसे क्या पढ़ना है गा, तो मीनिंग क्या बनी मोनोलॉग, मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है आत्मभाषण। CATA कैटे, LOGUE लॉग, कैटेलॉग, कैटेलॉग। कैटेलॉग का मतलब होता है सूची, तो पूरी मीनिंग क्या बनी कैटेलॉग, कैटेलॉग। COLLEA, इसे पढ़ेंगे कली, GUE गा, तो पूरी मीनिंग कलीग, कलीग। कलीग का मतलब होता है साथी या दोस्त, तो पूरी मीनिंग क्या बनी कलीग। FA फै, TIT फैटी, GUE गा, फैटीग, फैटीग। तो चारों मीनिंग क्या बनी मोनोलॉग, कैटेलॉग, कलीग, फैटीग। तो हमारा नियम क्या था, अगर आपको आखिरी में GUE लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है गा। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं शन, तो हमारी मीनिंग क्या बनी स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन। स्टेशन का मतलब स्टेशन ही होता है। FIC फिक, TION शन, फिक्शन, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। RE री, LA ले, रिले, TION शन, रिलेशन। SHIP सिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। MEN मेन, TION शन, मेंशन, मेंशन। मेंशन का मतलब होता है टिप्पणी करना, तो चारों मीनिंग क्या बनी स्टेशन, फिक्शन, रिलेशनशिप, मेंशन। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में IRE लिखा मिले तो हम लोग IRE को आयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आयर। जैसे रिटायर, रिटायर। यहाँ पे IRE लिखा है तो उससे क्या पढ़ना है आयर, तो पूरी मीनिंग क्या बनी रिटायर, रिटायर। रिटायर का मतलब होता है अवकाश प्राप्त। DEDSIRE जायर, डिजायर, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। INS इंस, PIRE पायर, इंस्पायर, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रभावित करना। EXX PIRE पायर, एक्सपायर, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है नष्ट हो जाना, तो चारों मीनिंग क्या बनी रिटायर, डिजायर, इंस्पायर, एक्सपायर। हमारा अगला नियम यह है कि GTH को पढ़ते हैं था, यानी आपको कहीं पर GTH लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है था। जैसे यहाँ पे GTH लिखा है और यहाँ पे GTH लिखा है तो इसे पढ़ेंगे था, तो मीनिंग क्या बनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो पूरी मीनिंग स्ट्रेंथ। LENGTH लेंथ, लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी स्ट्रेंथ, लेंथ। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम यह है कि हम लोग TURE को चर पढ़ते हैं, यानी आपको कहीं पर TURE लिखा मिले तो हमें चर पढ़ना है। जैसे NA ने, TURE चर,
नेचर, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। CRE क्री, ए क्रिए, TURE चर, क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। FRAC फ्रैक, TURE चर, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूटना। LEC लेक, TURE चर, लेक्चर, लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है भाषण। तो चारों मीनिंग क्या बनी? नेचर, क्रिएचर, फ्रैक्चर, लेक्चर। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम ये है कि हम लोग PRI को कभी प्री पढ़ते हैं और कभी कभार प्राई पढ़ते हैं। जैसे PRI प्राई, MARY मरी, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। PRI प्राई, VATE वेट, प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है निजी। अब यहाँ पे जो हमारा PRI है इसे पढ़ेंगे प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? प्रिविलेज, 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 प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। तो मीनिंग क्या बनी? प्रिविलेज। प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो चारों मीनिंग क्या बनी? प्राइमरी, प्राइवेट, प्रिविलेज, प्रिंसिपल।